वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का अहम मामला है और कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज सामने आया। चैनल 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़ और स्टार एशिया के मुलाजमीन भी इस एहतजाज में शरीक रहे, जबकि झूठी एफआईआर दर्ज करने को सहाफत पर हमला करार दे दिया गया है। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर मुकदमा दर्ज करने की मजम्मत की गई है, शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाइयां बंद करने का मुतालबा किया गया है। बड़ी तादाद में सहाफती तंजीमों ने एहतजाज किया प्रेस क्लब के सामने। मनाज़िर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज़ादी सहाफत पर कदगन कहा गया। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का अहम मामला है और सहाफ़ी एहतजाज कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सहाफ़ी मौजूद हैं और इस एहतजाज में बताया गया है कि आज़ादी सहाफत पर पाबंदियाँ काबिल कबूल नहीं है। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का ये अहम मामला है। कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने बड़ा एहतजाज किया। बड़ी तादाद में हर तबका फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने एहतजाज किया। साथ ही साथ उन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों को रोका जाए और मजम्मत की उन्होंने मुकदमा दर्ज करने की। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा, रिएक्शन आया है, रद्द अमल दिया है सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने और ये बता दिया है कि आज़ादी सहाफत पर कतगन किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया गया है। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर मुकदमा दर्ज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है। मनाजिर अब अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सहाफती तंजीमें और सिविल सोसाइटी के अफराद हैं जो कि प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। बड़ी तादाद में ये लोग वहां पर मौजूद हैं। इन्होंने बैनर्स उठा रखे हैं, प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं और इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयों को बंद किया जाए। मेयर कराची से इन्होंने मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि सहाफ़ियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और आज़ादी सहाफ़त पर कदगन ना लगाई जाए। आज़ादी सहाफ़त पर इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियाँ काबिल कबूल नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया गया है। ब्यूरो चीफ कराची मेट्रो 1 न्यूज़ काशिफ नज़ीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है और चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। काशिफ नज़ीर, बताइएगा, चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने का अहम मामला है। इस वक्त प्रेस क्लब के सामने बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हजरात खड़े हुए हैं और उन्होंने शदीद मजम्मत की है इस एफआईआर के दर्ज करने की और मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। क्या कहना था और क्या मुतालबात, मजीद क्या एजेंडा रहा आज के तमाम तर एहतजाज का? कुल साथियों की बड़ी तादाद कराची प्रेस क्लब आज पहुंची है। डिफरेंट यूजेस के सहाफ़ी थे जो पहुंचे हैं और उनकी जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। मेयर कराची के खिलाफ एक सहाफ़ी कामरान जहरी जिनका ताल्लुक चैनल 5 से है, उनके खिलाफ होने वाली जो मुकदमा है उसको कंडेम किया गया और साथ ही साथ बताया गया, बोला गया, आवाज़ उठाई गई सहाफ़ी के हक में कि इस तरह के नताइज नहीं आने चाहिए। अगर कोई सहाफ़ी किसी भी चीज़ को जो है वो पर्दाफाश करता है या कोई भी खबरें दिखाता है, जिस तरह कामरान जहरी बल्दियाती रिपोर्टर के तौर पर जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और बतौर ब्यूरो चीफ हैं चैनल 5 में, और बल्दियाती निज़ाम को जो है उन्होंने पर्दाफाश किया, इसके बाद उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई जो की गई मेयर कराची की जानिब से और साथ ही साथ एक सिटी वार्डन की मदीयत में उन पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। इन तमाम मामले के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट समेत जितनी कराची की तंजीमें हैं उन तमाम तंजीमों की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर भरपूर मुजाहरा किया गया। कई घंटे तक जारी रहने वाले मुतालबे में मुजाहरे में वकला की बड़ी तादाद जो है वो शामिल हुई। साथ ही साथ वकला के ताजिर बरादरी भी जो है वो सहाफ़ियों के एहतजाज का हिस्सा बनी। तमाम कराची के सहाफ़ी वहाँ पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद इस वाक़े को कंडेम किया है। साथ ही साथ इस बात का भी मुतालबा किया है कि जिस तरीके से तमाम इदारे मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी आर्मी पर्सनस पर कोई मुकदमे का इंदराज किया जाता है तो उसका केस आर्मी कोर्ट में चलता है, और अगर किसी बुकला के ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो केस अदालतों में चलता है। इसी तरीके से जब सहाफ़ी पर
मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ये मुतालबा किया गया है कि सहाफ़ी के मुकदमे के चेक एंड बैलेंस के लिए जो सहाफ़ी तंजीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है, पाकिस्तान फेडरेशन मौजूद है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद हैं, तो सहाफ़ी के मुकदमे में उनको भी शामिल किया जाए ताकि हक और सच तक बात जो है वो हक़ाइक़ जो है वो अवाम तक लाया जा सकें, ताकि तमाम तर नोयत को जो है वो जांचा जा सके। चूँकि मुकदमा अब तक झूठा है, पुलिस के पास कोई भी ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं है जिसमें इस बात को क्लियर किया जा सके कि कामरान जहरी जो FIR का मतन है, अपने 8 से 10 मुसल्लह साथियों के साथ जाकर उन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत की है। अच्छा काशिफ, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत सिंध के खासतौर पर मेयर कराची के बड़े दावे सामने आए और अक्सर वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो बड़ा अप्रिशिएट करते थे। अब आखिर ऐसा क्या हुआ? मेयर कराची का कोई बयान सामने आया है इस हवाले से? मेयर कराची के हुकूमती किसी भी नुमाइंदे का बयान जो है कोई ना हुकूमती इलामिया जारी हुआ है हुकूमत सिंध की जानिब से, ना मेयर कराची और ना किसी और डिपार्टमेंट, ना कोई सरकारी, ऐसा कह लें कि गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा सहाफ़ियों के एहतजाज रिकॉर्ड कराने से। ना ही कोई अब तक दाद रसी की गई है, ना ही कोई कराची प्रेस क्लब पर हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा है जो बातचीत कर सके, जो हमें आगाह करे, जो सहाफ़ियों को बताए कि आपके मसाइल को दूर किया जाएगा। चूँकि मुकदमा बिल्कुल सरासर झूठा है और उस झूठे मुकदमे को परसू करने के लिए मोअज़्ज़िज़ अदालत की जानिब से भी कामरान जहरी की जमानत, हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। इसी बात चूँकि कामरान जहरी इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं थे, तमाम तर शवाहिद अदालत के सामने भी पेश किए जाएंगे, पुलिस की जानिब से भी पेश किए जाएंगे और जो कामरान जहरी के वकला हैं उनकी जानिब से भी उनको बेकसूर साबित करने के लिए मोअज़्ज़िज़ अदालत को तमाम तर हक़ाइक़ बताए जाएंगे कि आखिर कामरान जहरी के ऊपर ये झूठा मुकदमा हुआ तो इसे साबित भी किया जाए। इसी तरह से जितने सहाफ़ी इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, साथ ही साथ नारेबाजी कर रहे हैं कि जो सहाफ़ी हैं उनकी ताकत सिर्फ कलम है, ना कि हथियार है। कामरान जहरी ने भी खुद अपनी स्पीच में बताया कि उनके हाथ में माइक था, ना कि कोई हथियार था, ना वो हथियार से लेस थे। जी अच्छा काशिफ, इससे पहले जब केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद आराई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि हम ये समझ रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सिंध हुकूमत राब्ता करेगी और मामला को हल करने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ दूसरी जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बार फिर सिटी वार्डन ने रात के अंधेरे में केबल ऑपरेटर्स की तारें काट दी हैं। जो चेयरमैन खालिद आराई हैं, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से तमाम तर वाक़े से हुकूमती वक्त को भी आगाह किया गया था, चेयरमैन पैमरा को भी आगाह किया गया था और इनके साथ साथ तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तर चीज़ों को वाज़ेह तौर पर सहाफ़ियों के सामने भी रखा गया था कि ये जो कार्रवाई की जा रही है ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है कामरान जहरी पे। इसी के साथ साथ ये भी मुतालबे में जो है वो उनकी जानिब से बताया गया था कि अगर उनकी बातों पे अमल दरामद नहीं किया गया तो जल्द जो है वो केबल एसोसिएशन वाले जो है वो कराची में केबल का बाइकआउट करेंगे। ये तमाम तर बातें रखी गई थी, लेकिन जिस दिन चेयरमैन खालिद आराई की जानिब से ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई उसी दिन रात को सिटी वार्डन की जानिब से एक बार फिर अटेम्प्ट किया गया और बड़ी तादाद में जो है वो केबल्स काटी गई, जिसका ये आज एहतजाज के दौरान वकला बरादरी के भी बड़ी तादाद में पहुंचे थे और एक बैरिस्टर से उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि सिटी वार्डन की ये अथॉरिटी नहीं बनती है कि इस तरीके से केबल काटना। खुद चेयरमैन जो खालिद आराई हैं उनकी जानिब से भी इस बात को जो है वो मंजर-ए-आम पे लाया गया और इस बात का दावा किया गया है कि अगर सिटी वार्डन सिर्फ मुआवनत कर सकते हैं, अगर KMC या दीगर हुकूमती डिपार्टमेंट का कोई इंजीनियर डिपार्टमेंट मौजूद होता और वो पहले केबल एसोसिएशन को खुद बताता है कि आपकी केबल्स को फलां जगहों पर नुकसान दे रही हैं जिसकी बाइस उन्हें काटना जरूरी है, पहले इतला दी जाती, उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से सर्वे करने के बाद केबल काटी जाती, उनको असिस्ट करने के लिए जो है वो ये सिटी वार्डर्स मौजूद होते हैं, जबकि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस भी मौजूद होती है। लेकिन ये एकदम जो अब तक दिखाई दे रहा है वो टोटल एक गैर कानूनी अमल दिखाई दे रहा है जिसमें सिटी वार्डर्स जो है वो केबल काटते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो काशिफ नज़ीर, CM सिंध सैयद मुराद अली शाह का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? उन्होंने इस मामले में कोई नोटिस लिया है? तक CM सिंध की जानिब से फिलहाल कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और ना ही
ان کی جانب سے کوئی نوٹس لیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دیگر وہ نمائندے جو ہے وہ جس طرح جو وزیر اطلاعات ہیں شرجیل میمن، نہ ان کی طرف سے کوئی داد رسی کی گئی ہے صحافیوں کی، نہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب تک کوئی داد رسی کی گئی ہے۔ اسی باعث جو ہے وہ آج صحافی جو احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے تو اب صحافیوں کا کیا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اس بارے میں اگر آپ کی صحافیوں سے بات ہوئی ہو؟ بالکل، صحافیوں کی آج بڑی تعداد کراچی پریس کلب پہ موجود تھی۔ مختلف فیڈریشنز، مختلف یوجیز نے جو احتجاج کیا، اس احتجاج میں صحافیوں کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اگر جو ہے وہ کارروائی اس طرح سے نہیں کی جاتی اور ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے، صحافیوں کے مطالبات جوں کے تو رہے، صحافیوں کے مسائل جوں کے تو رہے، تو پھر جو ہے وہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور اس احتجاج کو پورے پاکستان لیول پر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا جائے گا۔ پورے پاکستان کے صحافی احتجاج کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے قبل گزشتہ روز ٹھٹا پریس کلب میں بھی کامران زہری کے حق میں احتجاج کیا گیا، جبکہ ایک دن اور قبل کورنگی پریس کلب میں احتجاج کیا گیا۔ اس طرح مختلف مقامات پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جو تمام صحافی ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ کامران زہری نے حق کی آواز اٹھائی جس پہ ان پہ مقدمے کا اندراج کیا گیا۔ تاحال اب بھی حکومتی جانب سے، حکومتی وفد سے کوئی مذاکرات نہیں طے پاتے تو اس احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا اور تمام صحافی پورے پاکستان میں اپنا اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اچھا کاشف نذیر، آپ بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو اس طرح سے اگر پریشرائز کیا جا رہا ہے یا ان پہ اس طرح سے ایف آئی آرز کا اندراج جو ہے، یہ ان کے کریئر کے لیے خاص طور پہ اور سچ چھپانے کی کوشش ہوگی؟ بالکل، چونکہ کامران زہری کی اگر بات کی جائے جن کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا سٹی وارڈن کی جانب سے کہ جو ہے وہ اپنے 8 سے 10 مسلح افراد کے ساتھ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، جس کا مقدمہ ان پہ درج کیا گیا، جس میں جو ہے وہ ہتھیار کے ساتھ لیس ہونے کی سیکشن 506B کا بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بالکل ایک تو سراسر اس کو کنڈیم کرتے ہیں تمام صحافی برادری، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ آواز دبانے کی بات کریں صحافیوں کی تو یہ 100% انتقامی کارروائی ہے، کیونکہ کامران زہری پچھلے کئی دنوں سے کراچی میں، خود کامران زہری کا یہ کہنا ہے کہ کئی دنوں سے کراچی میں انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو بے نقاب کیا، خاص طور پہ کئی پارک سے جن پہ کنسٹرکشن کا کام، جو پارک کے تعمیرات جو ہے وہ مکمل نہیں تھی، پارک کی تعمیرات، اسی طریقے سے جو ہے وہ ہب کینال کا ایشو تھا، ہب کینال پہ جہاں کنسٹرکشن چل رہی تھی، ہب کینال میں جہاں تعمیراتی کام کا سلسلہ جاری تھا، وہیں ایک دم سے بارش میں درار آنے کے بعد ہب کینال کا ایک حصہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسی طریقے سے کورنگی میں جو شارع بھٹو بنی ہے اس کے کچھ چیزیں تھی جنہیں ریکارڈ کروایا گیا تھا اپنی رپورٹ کے اندر۔ اس طریقے سے ڈفرینٹ جو ہے وہ رپورٹس نشر کی گئی تھیں کامران زہری کی جانب سے، جس کے باعث جو منظر عام پر لائے تھے چینل میں، ان کی جانب سے جو ہے وہ تمام خبریں نشر کی گئی تھیں، اپنے سوشل اکاؤنٹ پہ تمام خبریں نشر کی گئی تھی، جس کا یہ رزلٹ آیا ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ پہ مقدمے کا اندراج کیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صحافی کی آواز دبانے کی یہ کوشش ہے حکومت کی طرف سے، جو بالکل نہیں دبے گی۔ ایسے ایک کامران زہری نہیں ہے، ایسے بہت سارے صحافی ہیں جو اپنے پیشے کو مقدس جانتے ہیں اور ان کے پیشے کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ چیف کرائم رپورٹر کاشف نذیر، ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آزادی صحافت پر پابندی لگانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے، اور چینل 5 کے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف یہ جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کا معاملہ ہے۔ کراچی پریس کلب کے سامنے صحافتی تنظیموں اور سول سوسائٹی نے شدید احتجاج کیا ہے اور مطالبہ کیا کہ فوری طور پر انتقامی کارروائیاں بند کی جائیں۔ مزمل یاسین اس وقت وہاں پر موجود ہیں، ان سے بھی جان لیتے ہیں، مزمل سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ چینل 5 کے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس پر میئر کراچی مرتضی بہاب سیخ پا ہوئے، کیبل آپریٹرز کے خلاف انتقامی کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ ایک بار پھر سٹی وارڈن نے رات کے اندھیرے میں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹی ہیں، 4 گاڑیاں 2 ویگو ڈالے اور 3 ٹرک اور عملے کے 2 درجن سے زائد اہلکار اس کارروائی میں شریک رہے۔ کیبل کاٹنے کے لیے ادارے کی گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھائی گئی، گاڑی فٹ پاتھ پر چڑھانے سے گٹر اور اینٹیں تک اکھڑ چکی ہیں۔
सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत सिंध के कई दावे सामने आए, ख़ास तौर पे मेयर कराची ने बड़े दावे किए हैं, सहाफ़ियों के हुकूक के लिए बड़ी बात करते हैं, लेकिन जब अमलन कुछ काम करने की बात आती है तो मेयर कराची का रवैया खासा सख्त महसूस हुआ और यही वजह है कि आज सहाफ़ी तंजीमें प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर मजबूर हो गई। मुज़म्मिल यासीन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मुज़म्मिल यासीन, बताइएगा, सहाफ़ती तंजीमें, सिविल सोसाइटी इस वक्त एहतजाज कर रही है, अपने हुकूक के लिए खड़ी है प्रेस क्लब के सामने, क्या मनाजिर हैं और क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? बिल्कुल, देखिए जी, कामरान ज़हरी 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं। उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो हालिया बारिशें हुई थी उसमें उन्होंने शहर के जो हकाइक हैं, किस तरह से शहर कराची में पानी भरा हुआ था, सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी, और अगर जिन सड़कों पे पानी नहीं था वो मोहिंजोदड़ो के जो खंडरात थे उनका मंजर पेश कर रही थी। जिसके बाद मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात के बाइस जो बाकायदा तौर पर 5 न्यूज़ की न सिर्फ नशरियात जो है वो बंद की गई, इसके साथ साथ जो उनकी केबल की तारें थी वो काटी गई और 5 के जो ब्यूरो चीफ है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके साथ साथ ये चीजें जब अपनी जगह पे हुई तो इसके बाद बाकायदा तौर पर मेयर कराची की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर 5 न्यूज़ के जो दीगर जो रिपोर्टर्स हैं तारिक काजमी उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया गया और ये दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जिसमें दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई कि कामरान ज़हरी जो 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने 15-20 लोगों के साथ जाके जो सिटी वार्डन्स को जदुकोप वगैरह किया और मारा पीटा वगैरह, इसी तरीके की इसमें दफात वगैरह लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जब ये चीजें जोर पकड़ने लगी इसके बाद बाकायदा तौर पर जो है सहाफियों की जानिब से इस पे जो बाकायदा तौर पर मजम्मत की गई, एहतजाज की कॉल भी दी गई। अगर ये मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो एहतजाज किया जाएगा। मुकदमा वापस न लेने की सूरत में मुख्तलिफ सहाफती तंजीमों की जानिब से जो आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया, एहतजाज में कराची प्रेस क्लब के बाहर जितनी भी सहाफी जमा हुए थे, सिविल सोसाइटी के जो लोग थे, ताजिर बिरादरी के जो लोग थे, उनका यही कहना था कि पहली बात तो ये FIR गलत है। एक सहाफी है उसके पास कोई हथियार नहीं होता, उसके पास सिर्फ एक कलम होता है जिससे वो आवाम के जो बुनियादी हुकूक है उनकी वो आवाज बनता है, आवाज उठाता है, जिसकी सजा 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे दी गई। इसके साथ साथ वहां पुरजोर मुतालबा किया गया कि जो FIR दर्ज की गई है इसको न सिर्फ खत्म किया जाए, गलत FIR दर्ज करवाने वालों के खिलाफ भी इंक्वायरी की जाए। इसके साथ साथ जितने भी सहाफी वहां पे मौजूद थे इनमें खास करके बड़े बड़े नाम मौजूद थे, एज खानजादा बड़े मशहूर सहाफी हैं, इसके साथ साथ लियाकत कश्मीरी, कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान, इसके साथ साथ टिम्बर मार्केट के जो चेयरमैन हैं बड़े मशहूर ताजिर हैं, उनकी जानिब से भी बाकायदा तौर पर इसकी मजम्मत की गई। और यहाँ पे नहीं बाकी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं उन्होंने भी वहाँ पे इस एहतजाज में शिरकत की और कामरान ज़हरी से 5 न्यूज़ की टीम से 5 न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है, चेयरमैन है 5 न्यूज़ के खालिद आरई, उनसे बाकायदा तौर पर हमदर्दी का इजहार किया और बाकायदा तौर पर उनका यही कहना था कि जितनी भी ये जो चीजें हैं जो शहर कराची की तबाही का जो मंजर पेश कर रही थी बारिशों में, 5 न्यूज़ की जानिब से उस चीज को दिखाया गया। आवाम के मफाद में जो चीज है तनकीद की गई, लेकिन तनकीद का जवाब जो मुकदमे की सूरत में दिया गया वो नाकाबिल कबूल है और ये जितना भी ये अमल की मजम्मत की जाए ये शर्मनाक अमल है। इसके खिलाफ जो बाकायदा तौर पर जिसने भी FIR करवाई है मेयर कराची के अहकामात पर, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जिसने ये FIR करवाई है और क्यों करवाई है इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। वो कामरान ज़हरी के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है इसको फिलफौर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल यासीन, तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान ज़हरी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करने का अहम मामला है। कराची प्रेस क्लब के सामने सहाफती तंजीमों और सिविल सोसाइटी का शदीद एहतजाज सामने आया। चैनल 5, मेट्रो 1 न्यूज़, स्टार एशिया के मुलाजमीन भी इस अहम एहतजाज में, इस अहम मौके पर शरीक रहे। झूठी FIR दर्ज करने को सहाफत पर हमला करार दे दिया गया। चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान ज़हरी पर मुकदमा दर्ज करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करने का मुतालबा किया गया। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सीखता हुए केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। एक बार फिर सिटी वार्डन ने रात के अंधेरे में केबल ऑपरेटर्स की तारें काटी, 4 गाड़ियां, 2 वीगो डाले और 3 ट्रक और अमले के 2 दर्जन से जायद एहलकार कार्रवाई में शरीक हुए।
चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी का ये कहना है कि बारिश के बाद शहर की असल तस्वीर दिखाने पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। रात की तारीकी में केबल काटे गए। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज का मैं बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम सहाफ़ी भाइयों का। मुल्क भर में उन्होंने जिस तरह इस मुश्किल वक्त में मेरे लिए आवाज़ उठाई है, तो मेरी तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से ये वादा है कि सहाफ़ियों पे, किसी भी जमात के सहाफ़ियों पर आने वाली हर मुश्किल पे हम भी उनके साथ ऐसे ही शाना बशाना खड़े होंगे। और ये देखें, सिर्फ एक कामरान जहरी का मुकदमा नहीं है, कामरान जहरी की बात नहीं है, ये बात है सहाफ़ी की। और सहाफ़ी जो भी हो हैं, ये उनको कदगन डालने की ये पूरी की पूरी एक प्लानिंग की गई है। अब अगर सच्चाई दिखाने पर अगर ये है, अच्छा क्या दिखाया है? बारिशों में शहर नहीं डूबा? क्या पार्क बंजर नहीं है? क्या पुलों के अंदर मुरम्मती काम नहीं है? क्या लोग कराची के पानी खरीद के नहीं पी रहे? टैंकर माफिया आज़ाद नहीं घूम रहा? क्या नहीं हो रहा? जो आपके नए मंसूबे उसमें खराबी आ रही है, तो फिर हम क्या दिखा रहे हैं? गलत दिखा रहे हैं, तो फिर आप उसका फॉरेंसिक एक ऑडिट करा लें अपनी ही जमात के लोगों को लेके, और उन लोगों को साथ ले चलें जो इन चीज़ों को दिखा रहे हैं कि इसमें नाकिस मटीरियल है या इसके अंदर अदम तवज्जो ही है, तो फिर आप उस वक्त फैसला कर लें। अब अगर सच दिखाने पर FIRओं का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं? सहाफ़त छोड़ दें? क्या चाहते हैं हम? सहाफ़त छोड़ दें, लेकिन आप अपनी सियासत ना छोड़ें। हम सहाफ़त सच बोलना छोड़ दें, लेकिन आप अपनी नाहलियाँ न छोड़ें। तो ये सोचना पड़ेगा हुकाम बाला को। और खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जो है सियासी जमहूरी लिबरल पार्टी है, उसके अंदर से कभी भी तनकीद की बात के बाद कोई मुकदमात नहीं होते सहाफ़ियों के लिए, हमेशा बड़ा दिल करके सुनती है। मैं नहीं समझता शायद मेयर साहब की जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई ऐसी तरबियत अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से हुई है। बैरिस्टर हसन ने चैनल 5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ के ऊपर दर्ज मुकदमे की मजम्मत करते हुए कहा, जो FIR दर्ज की गई उससे साफ जाहिर होता है ज़बानबंदी के लिए मन गढ़ंत मुकदमा दर्ज करके आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। मज़ीद उनका ये कहना था, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं। देखिए, वो मुकदमा टोटल फैब्रिकेटेड, फॉल्स, कॉन्कॉक्टेड है, बेसलेस है। क्योंकि मैं खुद कोर्ट में अपेयर हुआ था जिस दिन ये FIR आई थी, उसके नेक्स्ट डे मैं खुद कोर्ट में कामरान जहरी भाई के साथ था। FIR के सेक्शंस देख के पता लग रहा है कि ये मेयर कराची साहब ने एक लेजिटिमेट FIR नहीं करी है, बल्कि इन्होंने जो चीज़ें करी हैं वो तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनल ग्रज निकाला है। क्योंकि मुतादिद बार कामरान जहरी भाई हो या उनकी टीम हो, वो बारिशों में मेयर कराची की नाअहली मीडिया पर एक्सपोज कर चुके थे कि किस तरीके से शहर तबाह हो रहा है। बारिशों के अंदर हो, थीए पथारों के नाम पर हो, पोर्शंस के नाम पर हो, SBCA KDA के नाम पे, तो मुतादिद इनके इंटरव्यूज, इनके शॉट्स जो हैं वो नज़र आ रहे थे। और मेयर कराची साहब के अंदर अब एक ज़ीरो टॉलरेंस आ गई है कि वो सामने वाले की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ना तो वो इज्जत देते हैं, ना अहमियत देते हैं, ना उसको इतनी हाल हो गया मेयर कराची का कि उसको कोई तवज्जो भी ना देना पसंद करें। और यही वजह थी कि मेयर कराची साहब को जब उनकी नाअहलियों से एक्सपोज किया, तो इन्होंने एक झूठी की एक सिटी वार्डन, उस सिटी वार्डन का क्या काम कि वो केबल के वायर्स काटते जाए, उसकी मुद्दत में कामरान जहरी पर ये मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि ये वहाँ पे 15 से 20 लोगों के साथ आए हैं, इन्होंने मुसल्लह होकर वहाँ हमला किया है, उसको मारा है, ज़दो को किया है। एक सहाफ़ी जो माइक लेके, कैमरा लेकर आवाम को दिखाता है कि उसका पैसा सही जगह पर लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके खिलाफ ये अमल करना पूरी सहाफती तंजीमों के ऊपर मैं समझता हूँ उनका गला घोटने का बराबर है, आज़ाद सहाफत को कत्ल करने का मुतरादिफ है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आइन कहता है और पीपल्स पार्टी जिस आइन को कहती है हमने लिखा है, तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे वडेराना निज़ाम और सोच चाहिए, ना कि आज़ाद सहाफत चाहिए। अगर आपने आज़ाद सहाफत नहीं दी तो ये मुल्क और ये रियासत अदल पर और आज़ाद सहाफत पे चलते हैं, वरना हुकूमत जो है वो बड़ी से बड़ी हुकूमत हमने माजी में इन्हीं वसलों की वजह से गिरती हुई देखी है। सीनियर सहाफ़ी H खानज़ादा ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों की मजम्मत की। कहा, सहाफ़ी पर झूठा मुकदमा दर्ज करके आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। किसी भी सहाफ़ी के जो चैनल 5 के ब्यूरो चीफ के ख़िलाफ़ जो मुकदमा हुआ है,
یہ ایک صحافی کے خلاف مقدمہ ہے اور ہم ان مقدمات کو قبول نہیں کرتے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ حاکم وقت اپنی اوقات میں رہے، آج یہ حکومت میں ہے، کل حکومت میں نہیں ہوں گے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ہم نے زمانہ گزارا ہے۔ جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کی بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے ہیں تو ان کی بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم آج بھی صحافی ہیں، کل بھی صحافی تھے اور آنے والے کل میں بھی صحافی ہوں گے۔ ہم حکومت سے بصد احترام یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے تنقید کرنے والوں کے خلاف مقدمے درج نہ کریں، اپنا آپ ٹھیک کریں۔ اگر شہر کی صورتحال برسات کی وجہ سے خراب ہوئی ہے تو برسات تو بہانہ ہے، یہ تو آپ کی بدعنوانی، آپ کی کرپشن، آپ کی نااہلی کی دلیل ہے۔ اگر حکومت کے کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے، نااہلی نہیں ہے تو اس شہر میں گڑھے کیسے پڑ گئے؟ برسات کا پانی کیوں نہیں نکل رہا؟ اب تک کیوں نہیں نکل رہا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحافی کا قلم اور صحافی کی آنکھ اور صحافی کا کیمرہ ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور اپنی شکل پہ لگی ہوئی غلاظت دور کریں، گندگی دور کریں۔ آئینہ توڑنے سے آپ کا چہرہ اچھا نہیں ہوگا۔ ناظرین، کراچی تاجر الائنس کے چیئرمین ایاز میمن موتی والا نے چینل 5 کے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف جھوٹی FIR درج کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی صحافت پر حملہ کسی بھی صورت میں ناقابل قبول ہے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ انتقامی کارروائیوں کا فوری نوٹس لیں۔ مزید کیا کہا، آئیے آپ بھی سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے حاضرین و ناظرین، محب وطن پاکستانی اور کراچی کے، سندھ کا جو ہمارا شہر کراچی اور پورے سندھ کے لیے ہی کہوں گا کہ بدنصیب عوام، یہاں پر اگر عوام الناس کی غربت، غریبی، مفلسی، لاچاری، گند گٹر، کچرا، گندگی، ٹوٹی سڑک، پڑا کچرا، ڈالر 300 کا، بیٹیوں کی لٹتی عزت اور خودکشی پر مجبور میرے وہ نوجوان جو بے روزگاری سے تنگ ہے، اگر ان پر قلم کی آواز سے، قلم کی بات سے، قلم کے اس عمل سے جس میں لفافہ نہ لیا جائے، جس میں ایمانداری سے عوام الناس کے حقوق پر بات کی جائے، تو میں صرف بیورو چیف کامران زہری کے لیے نہیں کہوں گا کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ کامران زہری کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو عام شہری، یعنی اگر بیورو چیف چینل 5 چیئرمین کیبل ایسوسی ایشن خالد آرائی، جو گھر گھر در در عوام الناس کو یہ پیغام، یہ حقیقتیں پتہ چلے، اس کے لیے سالوں سے اپنی زندگی کا ہر لمحہ پاکستان کی خدمت میں صرف کر رہے ہیں، ان کے چینل کے بیورو چیف پر اگر یہ جھوٹی FIR ہو سکتی ہے تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ایک عام شہری، یہ ڈرایا جا رہا ہے ہر اس صحافی کو، ہر اس شخص کو کہ تم کو جھوٹی FIR میں اٹھوا لیا جائے گا، تم کو ہم نے غلام بنانا ہے، تم نے سچ نہیں بتانا ہے۔ لفافہ لو اور کہو جاپان سے تیز ٹرین کراچی میں چل رہی ہے، لفافہ لو بولو یورپ سے بہترین سڑک کراچی کی ہے، لفافہ لو بولو آب زمزم سے صاف پانی کراچی میں، لفافہ لو بولو ہم 1 روپیہ دیتے ہیں تو $300 ملتے ہیں، لفافہ لو بولو امارات سے بہترین ایئر لائن پاکستان کی ہے۔ یہ کہتے ہیں جھوٹ بولو، سچ بولنے والا اس ملک میں رات کو محب وطن سوئے گا اور صبح دہشت گرد اٹھے گا۔ یہاں اللہ کا نام لے کر پاکستان کھا گئے، یہاں حلف اٹھا کر جمہوریت میں ظلم و زیادتی، گٹر کی لائن ڈالے اور ڈھکن لگانے کے پیسے نہیں ہیں تو صوبوں کے انتظامی جب اخراجات ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن آج جن کے پاس حکومت ہے وہ ذمہ دار ہیں، لیکن ذمہ داری میں بات کرو تو میئر کراچی بولے گا گٹر کا ڈھکنا کمشنر کراچی کا ہے، کمشنر کراچی کو بولو تو گٹر کا مالک میئر ہے۔ کراچی میں روڈ کی بات کرو تو یہ اس ایریا میں یہ ادارہ سنبھال رہا ہے، اس ایریا میں۔ کراچی کے ساتھ یہ ظلم کیوں کہ 37 سے 40 لینڈ اونر ہیں جو ادارے کراچی کو چلا رہے ہیں۔ جب آپ ایک ایک کر دو نا، ایک کو اختیار دو، اس سے سوال کریں گے 5 سال بعد۔ 5 سال کیا، آج 1947 سے ہم نالے نہیں بڑھا سکے، اور کامران زہری اور اس کی ٹیم کے دوست اگر ایک بات اور پھر پیپلز پارٹی کو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو عوام الناس کی بقا اور سلامتی کے لیے شہید ہو گئے،
शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई, सदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए। पीपल्स पार्टी अच्छी क्यों है? वो बर्दाश्त का मादा रखती है, कम से कम मैंने ये तो देखा है। जब गटरों में मैंने वजीर आला तक की तस्वीर अपने हुकूक के लिए डाली तो मैं बोरियों में नहीं मिला, मेरे हालात वो नहीं किए गए जो किए जाते। लेकिन नौजवान मुर्तजा वहाब साहब आज मेयर बने, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है वजीर आला भी बनेंगे जिस तरह ये जुल्म कर रहे हैं। वजीर आला यहाँ बेहतरीन जालिम चाहिए, लेकिन मुराद अली शाह में बर्दाश्त, कायम अली शाह में बर्दाश्त, मुर्तजा वहाब साहब बर्दाश्त का मादा रखें। आपको अगर कोई इस्लाह के लिए कोई आप तक पैगाम पहुंचा रहा है तो आप उस पर ये ना करें कि उस पर आप पीछे से बैठकर FIR दर्ज करवाकर सहाफियों को डराए। यानी आज के बाद कोई सहाफी, ये तो आप लोग अच्छा है अपने बच्चों के मुस्तकबिल और पाकिस्तान की बका के लिए जमा हो गए। अगर कामरान जहरी की जगह कोई आम गली मोहल्ले का आम छोटा सा कोई शख्स आवाज उठाता तो ये FIR कटवा देते तो उसकी आवाज तो दब गई, बंद हो गई। तो पीपल्स पार्टी को, और बात यह है कामरान जहरी आज FIR कट गई, अगर इस सिलसिले को आज आपने ना रोका और आज आपने पुरजोश मजम्मत ना की तो हो सकता है कामरान जहरी पर और FIR कटने की तैयारियां हो जाए। कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर रिजवान इरफान की चैनल 5 के ब्यूरो चीफ कामरान जहरी पर मुकदमे की मजम्मत करते हुए कहा कि हम ताजिर सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, हमारा मुतालबा है कि झूठा मुकदमा ख़त्म किया जाए। मज़ीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। करता हूँ मैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कोताही दिखा रहा है तो कोताही जो है वो जो है उसको कबूल करना चाहिए उनको, और जो है उसको सही करना चाहिए। ये नहीं है कि लोगों के ख़िलाफ़ जो है FIR काटना, लोगों को जो है बंद करना, ही कभी नहीं हो सकता। आप जितनी सच्चाई को आप दबाएंगे उतनी जो है सच्चाई जो है उभरेगी। तो इस सिलसिले में उसमें मजम्मत करता हूँ मैं। इस सिलसिले में जो उनके साथ जो गलत जो FIR कटी उसको फ़ौरन वापस लिया जाए और एक कोई कमेटी बेटा बनाई जाए ताकि जो है ये मसला हल हो। और कराची में बारिश हुई है, वहाँ खामियाँ हैं, अगर मीडिया दिखा रहा है तो उसको सही करना है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो नाजिम साहब हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टाउन के जो है चेयरमैन हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका जो है फ़र्ज़ बनता है उसको सही करें। कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उसके बावजूद जो है उसको वो चीज़ें नहीं मैसर हैं जो होनी चाहिए। और जो सफाई जो शहर था पहले कराची, और अब वो शहर नहीं रहा, बर्बाद हो गया। आप समझ सकते हैं गलियों की हालात ज़ार बड़ी ख़राब है, रोड खराब है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, अभी भी जो है वो गलियों में पानी खड़ा हुआ है। अब वो ये कहते हैं कि गलियां जो है वो टाउन में आती हैं, रोड जो है वो KMC में आते हैं, लेकिन आवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो ये कहती है कि हमारे यहाँ जो है वो जो गंदगी है वो साफ़ होनी चाहिए, जो मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर होना चाहिए, लेकिन बदतर सूरत हाल है, बहुत ही बुरी हाल है। तो इसको सोचना होगा, इस पर बैठना होगा, तमाम लोगों को साथ बैठ के जो है आवाम की जो है खिदमत करें, आवाम के मसाइल हल करें। जब तक कि ये मसाइल हल नहीं होंगे तब आवाज़ उठाएंगे कराची के तमाम लोग, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो मीडिया हो। जब तक कि उनको उनका हुकूक नहीं मिलेंगे वो आवाज़ उठाएंगे। अगर उनको साथ जो है ज़ोर ज़बरदस्ती करनी चाहिए, दबाव डालने की कोशिश की, तो तमाम लोग मुत्तफिक होकर जो है जो फैसला करेंगे वो आपको भी कबूल करना पड़ेगा। और अब बात करेंगे सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी की, जिन्होंने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया है, केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुतालबा है कि इसका फौरी नोटिस लें। मज़ीद क्या कहा आप भी सुनिए। बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर है कि कराची इस वक्त वर्स्ट सिटी ऑफ एशिया और वर्स्ट सिटी ऑफ वर्ल्ड है, और उसका मेयर मुर्तज़ा वहाब है। ये बात हमने पिछली दफ़ा आपके सामने की, अब आपके मीडिया के सामने की, आपके प्रेस क्लब में की। आज जो सहाफ़ी ने, हमारे जो आपके ब्यूरो चीफ ने जो चीज़ चेहरा दिखाया है शहर का, वो उसका ज़िम्मेदार कराची का मेयर है। और वो जिस तरीके से उन्होंने सहाफ़ी को बदनाम करने की कोशिश की या उनके ऊपर FIR कराने की कोशिश की, उसकी कराची की ताजिर बरादरी और सिटी ताजिर एसोसिएशन और पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर एसोसिएशन की
جانب سے بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں. اور میں چیئرمین بلاول بھٹو سے ریکویسٹ یہ کروں گا, دیکھیں جس وقت آپ کے اوپر جبر ہو رہا تھا تو آپ کے والدہ بھی جب تھی, آپ کے نانا جب تھے, اسی صحافی برادری نے, اسی صحافت نے آپ لوگوں کو زندہ رکھا تھا اور آپ کا جو کام تھا اس کو نمایاں کر رہے تھے. آج آپ حکومت میں ہیں, آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کے خلاف ہوا ہے. اس چیز کی ہمیں ہر قسم کی مذمت ضرور کرتے ہیں, لیکن میں بلاول بھٹو سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے میئر کو لگام دیں. میئر کراچی اپنا کام کریں اور اپنا کام سے اپنا نام کریں, نہ کہ اس طریقے سے بدنامی والے کاموں سے اپنا نام کریں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدنام نام ہوں گے تو نام نہیں ہوگا کیا؟ یہ بہت زیادہ ظلم ہے. صحافی ویسے ہی ان کی اتنا ذریعہ آمدنی ہے, نہ ہی ان کے پاس کوئی پروٹیکشن ہے. اس وقت کراچی کے صحافیوں نے جتنی شہادتیں دی ہیں, ہمیں انہیں کراچی تحسین پیش کرنا چاہیے, انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. میئر کراچی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کی FIR کرانا چاہیے. چیئرمین آل سندھ تاجر اتحاد جمیل احمد پراچا نے کہا کہ کیبل آپریٹرز کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے مطالبہ ہے اس کا نوٹس لیں. مزید ان کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں. دیکھیں یہ ایک ظالمانہ کارروائی ہے ان کی طرف سے. اگر انہوں نے سچ بولا ہے تو سچ کو برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ آپ نے کراچی کا حشر برا کر کے رکھ دیا ہے. اس معاملے تو ہم چلا کے کہہ رہے ہیں کہ کراچی کا آپ حال تو دیکھیں. یہاں ابھی تک بارش ختم ہوئے 5-6 دن ہو گئے, 5-6 دن بعد بھی ابھی دیکھیں اردو بازار پہ گھٹنوں کیچڑ پڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں جنا مارکیٹ میں جا کے دیکھ لیں, برتن بازار پورا گٹر کے پانی سے ڈوبا پڑا ہوا ہے. آپ جگہ جگہ کراچی کی سڑکیں بیٹھ چکی ہیں. اگر صحافی برادری اگر یہ چیزیں دکھا رہی ہے, یہ چیزیں بتا رہی ہے, آپ ان پہ کیا مقدمہ چلائیں گے؟ ہم ہر قیمت پر صحافیوں کے ساتھ ہیں. اگر ان کے ساتھ مزید یہ مقدمہ واپس نہ لیا گیا تو ہم ہڑتال تک جائیں گے. بلیٹن میں شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی, لیکن وقت ہو گیا ہے بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اور اب خبریں شامل کریں گے جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے. آمد خیر البشر, آمد خیر البشر, آمد خیر البشر. ماہ ربیع الاول کا آغاز. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. جگہ جگہ آرائشی اشیاء کے اسٹال سج گئے. محافل کے انعقاد کے ساتھ ساتھ گلیاں بازار برقی کمکوں سے جگمگانے لگے. بازاروں کو رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجانے کا عمل شروع کر دیا گیا. عاشقان رسول مساجد اور گھروں کو سجانے میں مصروف. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھی, ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ربیع النور شریف کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں روشنیوں کا سیلاب آ گیا ہے. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مساجد کو خوب سے خوب سجایا گیا ہے. عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. اس حوالے سے شہریوں کا کہنا تھا کہ محسن انسانیت کی آمد کا جشن ہے, بڑھ چڑھ کر منانا چاہیے. جی الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ موجود ہیں اور یہاں پر اس مرتبہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کی جو تیاریاں ہیں وہ ہر سال سے مختلف کی گئی ہیں. مختلف کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت ذہن دیتے رہتے ہیں اور ابھی سے نہیں, آپ کے کہنے پر کئی عرصے سے کئی سالوں سے لوگ جو ہے اس طرف گامزن ہوئے ہیں. پہلے کے لوگ کرتے تھے لیکن اب جو گامزن ہوئے ہیں ان کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو آپ کے کہنے کے اوپر یہ اس وقت لیاقت آباد ہو, کراچی کی بات کریں, آپ شاہ فیصل چلے جائیں, آپ دعوت اسلامی کے تمام مراکز جو اس وقت دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں سب کے سب سچ چکے ماشاءاللہ. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.